गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने नैतिक विकास का अर्थ किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभिन्न अवस्थाओं में नैतिक विकास। जिस तरह से बाकी सारे विकास विभिन्न अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होते हैं, उसी तरह से नैतिक विकास भी बालक में धीरे धीरे अवस्थाओं के द्वारा ही अग्रसर होता है। जब बालक जन्म लेता है तो उस समय वह न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है। तो शैशवावस्था में नैतिक विकास की बात करना ही गलत है, क्योंकि इस समय बालक के अंदर नैतिकता का विकास नहीं होता। उसे अपने आसपास के वातावरण के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो तो एक भगवान का दिया हुआ वरदान होता है। तो इस समय उसे नैतिकता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बालक का विकास होता है, वैसे वैसे उसमें नैतिक मूल्य जो है वो आने लगते हैं। पेरेंट्स द्वारा धीरे धीरे उन्हें नैतिकता का ज्ञान दिया जाता है। तो सबसे पहली अवस्था आती है बचपनावस्था में नैतिक विकास। बचपनावस्था में भी नैतिक विकास अत्यंत धीमी गति से होता है, क्योंकि यह अवस्था 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस समय भी बालक को कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, वैसे वैसे बालक के अंदर जो है वो नैतिकता का अंकुर डाला जाता है, ताकि वो अंकुर आगे चलकर जो है वो फले। तो इस अवस्था में बच्चों को जो है हम शेयरिंग करना सिखाने लगते हैं, ताकि बालक जो है वो सामाजिक बने। जैसे अगर 2 साल तक के बच्चे के पास कोई दूसरा बच्चा आता है, तो हम उसे सिखाते हैं कि वो अपने टॉयज़ उसको दे, उसके साथ शेयर करे, साथ खेले। हालांकि बच्चे जो है अपनी चीज़ किसी को नहीं देते, नहीं शेयर करते, लेकिन अगर इसके लिए बच्चे को जो है कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाए, उससे उस टॉय के बदले कोई अन्य टॉय दिया जाए या कोई टॉफ़ी दी जाए, कुछ भी ऐसा पुरस्कार देकर उसको जो है प्रोत्साहित किया जाए, तो बालक धीरे धीरे इन नैतिक गुणों को सीखने लग जाता है। अगली अवस्था आती है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था जो है वो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। ये अवस्था भी नैतिक विकास के लिए एक धीमी अवस्था है। इस अवस्था में भी नैतिक विकास तीव्र गति से नहीं होता, क्योंकि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का जो बालक होता है वो स्कूल तो जाने लग जाता है, परंतु उसे ये समझ आती है केवल कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। झूठ नहीं बोलना है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि क्यों सही है और क्यों गलत है, क्यों अनुचित और क्यों उचित है। झूठ नहीं बोलना तो क्यों नहीं बोलना। तो बालक को अगर कुछ इस अवस्था में नैतिक गुण सिखाए जाते हैं, तो वो उस नैतिक गुणों को थोड़े दिन के लिए या थोड़ी देर के लिए ही याद रखता है, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद वो उस बात को फिर से भूल जाता है। तो उसे बारी बारी अगर इस चीज़ का रिपीटिशन कराया जाए कि बच्चों झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी रखनी है, सच बोलना है, सबके साथ शेयरिंग करनी है, स्कूल में जाकर अच्छी बातें सीखनी है, तो वो बालक जो है फिर वो धीरे धीरे उनमें नैतिक गुणों का विकास होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। ये अवस्था नैतिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष का जो एज होती है, इस एज में बच्चा जो है अपने समूह को प्रेफरेंस देता है। वो समाज में निकलने लग जाता है, समाज में रहना सीखने लग जाता है। तो इस समय उसे इस बात की समझ आने लग जाती है
कि अगर वो समाज के नियमों का, समाज के रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करेगा तो उसे समाज से अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि बालक जो है स्कूल जाने के बाद अपने फ्रेंड सर्किल में रहने लगता है, वो अपना एक ग्रुप बना लेता है, तब उसे ये भी समझ आ जाती है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, तो क्यों नहीं बोलना, क्योंकि उसे समझ आती है कि अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे अपने ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा, मेरे ग्रुप वाले मुझे झूठा कहने लग जाएंगे। अगर मैंने सही आचरण नहीं करा तब भी मेरे ग्रुप वाले मुझसे जो है अलग रहने लग जाएंगे, वो मुझे अपने ग्रुप से बाहर कर देंगे। तो ये पीरियड जो है ये समूह बनाने का पीरियड होता है। इस समय बालक जो है समूह में रहने के लिए अच्छे नैतिक गुणों को सीखता है। परंतु ये जो पीरियड होता है उत्तर बाल्यावस्था का, इस समय बालक जो नैतिक गुण सीखता है वो डिपेंड करते हैं उसके समूह पर। अगर उसका जो ग्रुप है, उसका जो साथी समूह है, उनका आचरण अच्छा है, वो अच्छे नैतिक गुणों वाले हैं, वो ईमानदारी उनमें जो है सहिष्णुता, दयालुता, सच्चाई, ये भावनाएं हैं, तो अनुशासन की भावना, तो बालक में भी ये भावना जो है गेन करने की, सीखने की इच्छा रहती है। क्योंकि उसे यही लगता है कि अगर मैं इन गुणों को अपनाऊंगा तो मैं भी अपने समूह का सदस्य बन जाऊंगा, और अगर मैं इन गुणों से दूर रहूंगा तो मुझे मेरे समूह से भी वंचित कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बालक इस समय समाज में रहने के लिए, अपने ग्रुप में रहने के लिए, अपने समाज के नियमों का, अपने ग्रुप के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनका पालन करने लग जाता है। और यही पीरियड है जब बालक प्रॉपर तरीके से स्कूल में जाता है, तो उसे स्कूल में भी समय का पाबंद होना, अनुशासन करना, बड़ों का आदर करना, ये सब नैतिक गुण जो है वो सिखाए जाते हैं और बालक में नैतिकता का विकास होने लग जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में सीखे गए नैतिक गुण ही आगे जाकर विकसित होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है किशोरावस्था में नैतिक विकास। किशोरावस्था में नैतिक विकास उत्तर बाल्यावस्था में सीखे गए नैतिक गुण ही आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक कुछ नए नैतिक गुणों को नहीं अपनाता है, बल्कि उत्तर बाल्यावस्था के जो नैतिक गुण होते हैं वही विकसित करता है। क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के मन में जो भावना, जैसे विचार पैदा हो जाते हैं, वो आगे चलकर वैसे ही विचारों वाला व्यक्ति बन जाता है। लेकिन किशोरावस्था में बच्चों के कुछ अलग आदर्श होने लग जाते हैं कि हमें सच्चाई का साथ देना है, अपने आदर्शों पर रहना है। तो बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें देश प्रेम की भावना, ये कुछ नैतिक गुण हैं, वो भी विकसित होने लग जाते हैं। तो जितनी भी अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था नैतिक विकास की है उत्तर बाल्यावस्था।